वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के में कोर्ट के आदेश पर आज हुआ श्रृंगार गौरी का सर्वे। तहखाने के 4 कमरों में आज अंजाम दी गई सर्वे की प्रक्रिया। कल फिर होगा सर्वे हुआ 4 घंटे कंटिन्यू सर्वे हुआ। पसीने से भीग गए हम लोग। बागी प्रतिवादी सभी लोग सहयोग किए हैं और सरकार और प्रशासन भी भरपूर सहयोग किया है। सर्वे कार्रवाई शांति ढंग से चल रही है। सर्वे टीम को तहखाने के कुछ कमरों की चाबी मिली, कुछ ताले तोड़ने पड़े। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बहुत कुछ आपको दिखाई दिया? नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। और कल के लिए क्या बचा है सर? देखिए अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा, क्या 3 दिन से भी ज्यादा सर्वे हो सकता है? देखिए कल के लिए प्रतीक्षा कर लीजिए। सर्वे टीम ने तहखाने के कमरों का किया सर्वे, की गई वीडियोग्राफी, यथास्थिति रखी गई बरकरार। सर्वे में बाधा डालने वालों पर कोर्ट ने सख्त कार्रवाई का दिया है आदेश। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान हिंदू मुस्लिम पक्ष की तरफ से 5-5 प्रतिनिधि। हिंदू पक्ष का दावा, सर्वे के दौरान परिकल्पना से ज्यादा साक्ष्य मिले। ज्ञानवापी में सर्वे के मद्देनजर 500 मीटर तक की सभी दुकानें बंद की गई, बरती गई सावधानी। ज्ञानवापी में आज के 40% सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का हवाला दिया गया। सर्वे का अभी भी 50% से ज्यादा कार्य बाकी। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। गुजरात पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बाबरी मस्जिद हमसे इन्हीं हथकंडों और धोखों से खोया, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं छीनने देंगे। राक्षस थे जो तोड़कर गायब। ओवैसी ने कांग्रेस पर किया वार, कांग्रेस को बताया इस्तेमाल की हुई बैटरी, कहा वो अब दोबारा चार्ज नहीं होगी। में शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दाखिल हुई याचिका, 1 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत। धार की भोजशाला में मामले में हाईकोर्ट में केंद्र और एमपी सरकार को दिया गया नोटिस, एएसआई से भी मांगा गया जवाब। कनाट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में सांसद नवनीत राणा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। राणा दंपति ने हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की, आरती में शामिल हुए राणा दंपति। हनुमान चालीसा पाठ के बाद नवनीत राणा और समर्थकों ने जय श्री राम का लगाया नारा। दिल्ली में राणा दंपति ने आज अपने आवास से कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर तक किया था मार्च। कहा उद्धव के करप्शन की लंका दहन तक शांत नहीं बैठूंगी। युद्ध के मैदान में उतर ही गए हैं और पूरी करप्शन की जो लंका उनकी बीएमसी के माध्यम से और महाराष्ट्र में चल रही है, उसके विरोध में हम लड़ेंगे। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव को बताया महाराष्ट्र का संकट। किया सवाल, क्या आज सीएम उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा से करेंगे अपनी सभा की शुरुआत या औरंगजेब की खबर पर चढ़ाएंगे फूल? विधायक रवि राणा ने कहा हिंदुत्व भूल चुके हैं सीएम उद्धव ठाकरे, हनुमान चालीसा पाठ कर बने गदाधारी, नहीं तो कहलाएंगे गधाधारी। हिंदुत्व तुम्हारे में थोड़ा भी बचा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो और रैली की शुरुआत करो। हनुमान चालीसा बिना पढ़े अगर रैली शुरू करेंगे तो गदाधारी कौन है और गधा कौन है पता चलेगा। अग्निकांड हादसे के बाद से आज सीएम केजरीवाल मुंडका पहुंचे, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा तो आरोपी फैक्ट्री मालिकों को गिरफ्तार करने का दिया हवाला, मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। दिल्ली सरकार की तरफ से हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है। अभी डीएम यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने कहा डीएनए जांच से होगी मृतकों की पहचान। केजरीवाल का ऐलान, मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजे का ऐलान। बीजेपी सांसद हंसराज हंस भी आज मुंडका पहुंचे और हादसा पीड़ितों से मुलाकात की।
मुंडका में मजदूर संगठन ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की, कहा फैक्ट्री मैनुअल का पालन कराने में सरकार नाकाम, इसीलिए होते हैं ऐसे हादसे। दिल्ली के मुंडका इलाके में कल आग के तांडव में करीब 27 लोगों की हुई मौत, 31 लोग अभी लापता। मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास लगी थी आग से खाक हुआ सीसीटीवी का गोदाम, 3 मंजिला इमारत में लगी थी भीषण आग, मची अफरा-तफरी। हमारे जानकार है उनकी क्रेन मंगाई और उससे लगभग 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया, नहीं तो कैजुअलिटी का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। आप लोगों ने रेस्क्यू किया? हाँ जी, हम लोगों ने खुद ही रेस्क्यू किया, हमारे पास वीडियोज हैं, सब चीज है हमारे। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार की मदद। मुंडका हादसे के बाद से लापता है मोनी की बड़ी बहन पूजा, 3 बहनों के परिवार में पूजा ही नौकरी कर घर चलाती है। ये कौन है? ये पूजा है मेरी बहन जो इस दुर्घटना में शामिल है। मोनी जब 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तभी पिता की टीवी की बीमारी के चलते हो गई थी मौत और उसके बाद से शादरा में कुछ लोगों ने उनके घर पर भी कब्जा कर लिया, केस दायर किया, लेकिन पैसे के अभाव में छोड़ दिया गया। ये केस ये सोचकर छोड़ दिया कि न्याय बहुत महंगा है, शायद नहीं मिल पाएगा। कितना कमा लेगी थी? था जान बचाकर ये रेनू कूदी हैं ऊपर से नीचे। इनका कहना है कि कांच क्रेन पर कूदी है। इनका ये कहना था कि अगर क्रेन से कूदती नहीं तो अंदर दम घुट के मर जाने का कहते। ऐसे भला सारी जरा सा ताव लगता, मैं चिपक जाता, मैं मर जाती। हादसे में अपनों को खोने वाले पीड़ितों के आंसुओं का सैलाब, चाहकर भी लापता परिजनों को नहीं ढूंढ पाने की मजबूरी है। आप आए पूछने, वैसे सब आगे पूछ रहे हैं, पर हमें कोई न बता रहे हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मुंडका हादसे की खबर मिलने पर कानपुर से दिल्ली बहन की तलाश में आया एक शख्स, हाथों में फोटो लेकर बहन की तलाश कर रहा है। ये शख्स ये रात में 2-3 घंटा ढूंढे, नहीं मिली तो परेशान हो गए। फिर इसने हमको फोन किया, फिर हम कानपुर से बाई ट्रेन आए भी सुबह, फिर हम लोग भी सुबह से ढूंढना, जानकारी नहीं मिल रही। अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीएम अरविंद केजरीवाल ने जताया हादसे पर दुख। शाम करीब 4:45 बजे लगी थी आग। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद फायर ब्रिगेड पर अब देरी से पहुंचने का आरोप। पुलिस ने कंपनी के संचालक को किया गिरफ्तार। इमारत के मालिक मनीष लाकड़ा से भी पुलिस की पूछताछ। इमारत में आग के बाद सुरक्षा इंतजामों पर उठ रहे सवाल। लोग बोले समुचित इंतजाम होते तो टल सकता था बड़ा हादसा। बिल्डिंग के पास एनओसी नहीं होने की बात भी सामने आई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। कुछ लोगों ने बताया कि जनरेटर में लगी आग, उसके बाद मची ये तबाही। गुरुग्राम में रिहायशी इलाकों में एक इमारत में 10वीं और 11वीं मंजिल पर लगी आग। 6 लोगों को फौरन किया गया रेस्क्यू, आग पर पाया गया काबू। बड़ा हादसा टला। आज लुधियाना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। क्रांतिकारी सुखदेव को दी गई श्रद्धांजलि। रामदास कदम ने शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे से नाराजगी की खबरों को किया खारिज। मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा शिवसेना, ये बात कही। रामदास कदम ने कहा कि आज भी रैली में सीएम उद्धव ने मुझे बुलाया था, लेकिन सेहत की वजह से नहीं जा पाऊंगा, बाद में मिलूंगा। कभी बीजेपी के ने हनुमान बने चिराग पासवान ने बीजेपी में भी सेंधमारी की। जम्मू में कई बीजेपी नेताओं ने एलजेपी की सदस्यता ली। चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर, उन्होंने किया जमकर वार, किया दावा अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी नीतीश सरकार, होंगे मध्यावधि चुनाव। आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगी यह रैली। अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब के मकबरे पर जाने पर बीजेपी का हमला। एमएनएस और शिवसेना ने जताई आपत्ति। संजय राउत बोले शिवाजी महाराज और उनकी मृत्यु के 25 साल तक महाराष्ट्र से लड़ा था औरंगजेब। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का माहौल खराब करना चाहते हैं ओवैसी भाई। औरंगजेब के मकबरे पर नमाज पढ़कर दे रहे हैं महाराष्ट्र को चुनौती। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे की तारीख में हो सकता है बदलाव। राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीट पर होना है मतदान। कांग्रेस चिंतन शिविर में न्योते के बाद भी नहीं पहुंचे हार्दिक पटेल। कांग्रेस छोड़ने की चर्चा पर आज तक से बोले, अगले हफ्ते राहुल गांधी से मिलने के बाद आखिरी फैसला लूंगा। गुना में जानवरों के अंगों की तस्करी करने वालों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। 3 पुलिसकर्मियों की मौत। काले हिरण
और एक मूर्ख शिकार कर लौट रहे थे शिकारी। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़, 50 राउंड गोलीबारी में एक सब इंस्पेक्टर, एक प्रधान आरक्षक और एक कांस्टेबल की घटनास्थल पर मौत। गुना में पुलिसकर्मियों की हत्या पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जताया दुख, कहा आरोपियों की शिनाख्त हुई, ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी। गुना हत्याकांड को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक, पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने का। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर उठाया गुना हत्याकांड का मुद्दा, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, राहुल भट्ट की हत्या में शामिल 2 आतंकवादियों को एनकाउंटर में किया गया। पाकिस्तान के रहने वाले थे बांदीपोरा में मारे गए आतंकवादी सिकंदर और फैसल, तीसरे की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को लेकर जम्मू कश्मीर में हड़कंप, सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। कश्मीरी पंडितों ने हत्या के विरोध में देर तक किया प्रदर्शन, बड़गांव में शेखपुरा में कश्मीरी पंडितों ने नारेबाजी की। करने से उठाया था ये आश्वासन देके कि गवर्नर साहब आपसे मिलने आएंगे, और त्यागी साहब ने वो आश्वासन हमारा तोड़ा है और कहा कि गवर्नर साहब हमसे मिलने नहीं आएंगे, और हमारे को यहाँ पर बंदी बना के रखा है, जेल में रखा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कांग्रेस के चिंतन शिविर पर तंज, कहा कितने ही चिंतन कर लो, परिवार से बाहर नहीं निकल सकती कांग्रेस। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने चिंतन शिविर पर बीजेपी पर तंज किया, कहा वो चिंता ना करे, हम देश को बांटने वाली राजनीति करने वालों को जल्द एक्सपोज करें। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, कांग्रेस अब पार्टी नहीं, गांधी परिवार की गिरोह बन गई। गुजरात के राजकोट में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कॉमन फैसिलिटी सेंटर के कार्यक्रम में शामिल। सीतामढ़ी में लखनदेई नदी पर तटबंध टूटा, कई गांवों में आई आफत। कुछ देर पहले सीएम नीतीश ने तटबंध का निरीक्षण किया था। फरीदाबाद में केमिकल की कंपनी में लगी भीषण आग, आग ने टेंट गोदाम को भी अपनी चपेट में लिया। सिलीगुड़ी में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, गांजा और इनके पास से कैश बरामद। जालौन में गौशाला में लगातार जानवरों की मौत पर डीएम ने शुरू किया भूसा दान अभियान, सम्मानित किए गए भूसा दान करने वाले किसान। मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री के उद्घाटन पर दिखा हास्यास्पद दृश्य, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से नहीं खुला फीता, भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय को उसे तोड़ना पड़ा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीषण गर्मी के बीच में पेयजल का संकट, गड्ढा खोदकर दूषित जल पीने को मजबूर है लोग। यूपी के कासगंज में मामूली बहस में ढाबा संचालक ने एक ग्राहक के सिर में मारी गोली, मौके पर हुई मौत, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। यूपी में योगी राज में नहीं थम रहा आवारा पशुओं का कहर, अलीगढ़ के टप्पल इलाके में किसान को सांड ने पटक कर मार डाला, बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष शफकात सैफी आज अचानक आगरा के मोइनुल इस्लाम मदरसा में पहुंचे और मदरसे में राष्ट्रगान होता देखकर खुद भी शिरकत की। मुरादाबाद में एक पार्षद पर लड़की से रेप का झूठा केस दर्ज कराने के आरोप, 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी पार्षद फरार। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू, कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 2 साल के बाद हो रही परीक्षाएं, परीक्षार्थियों ने कहा मदरसों में राष्ट्रगान गर्व की बात। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगी आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। नागपुर में एक क्रेटा गाड़ी में अचानक आग लगी, दमकल कर्मियों के आने पर बुझाया गया। सीकर में पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा का बैठक। कैबोर्ड में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा, अफसर के 32,000 रुपए घूस लेने का वीडियो वायरल। दिल्ली के कालकाजी इलाके में रिश्ते का कत्ल, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की कराई हत्या, दोनों गिरफ्तार। बुलंदशहर में खुर्जा में पेड़ पर लटका मिला युवक युवती का शव, शिनाख्त की कोशिश जारी, हत्या और आत्महत्या में गुत्थी उलझी। हाजीपुर में एक गोल्ड फर्म में कैशियर ने नकली सोना गिरवी रखकर लाखों का लोन लिया, पुलिस ने 5 आरोपियों पर दर्ज किया एफआईआर। फिरोजपुर पुलिस ने नशेड़ियों पर कसा शिकंजा, छापेमारी में कई लोगों को पकड़ा गया, नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया। अलीराजपुर में जीप की टक्कर में 6 साल की बच्ची की मौत, हंगामे के दौरान लोगों ने जीप में लगाई आग, ड्राइवर बुरी तरह से झुलसा, अस्पताल में दौड़ा दम। बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, लेकिन उत्तराखंड में चारधाम पर के प्रबंधों पर उठ रहे हैं सवाल, ठंड से कई बीमार यात्री तोड़ चुके हैं दम।
बीएमसी का नया फरमान, कहा मुंबई में 31 मई तक सभी दुकानों की नेम प्लेट मराठी में होनी अनिवार्य। मराठी का फॉन्ट साइज दूसरी भाषाओं की तुलना में छोटा होना मंजूर नहीं।